नमस्कार दोस्तों, देखिए अगर आप एफडी करवाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में जितने भी बैंक्स हैं। जैसे कि भारत में 12 सरकारी बैंक्स हैं, 21 प्राइवेट बैंक्स हैं और 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो इन सारे बैंक्स में आज के टाइम पे एफडी की क्या इंटरेस्ट रेट चल रही है, वो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट जानेंगे। और उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करके देखेंगे और जानेंगे कि आपके लिए कौन सी एफडी सबसे बेस्ट रहने वाली है। यानी इनमें से कौन सा ऐसा बैंक होगा जो आपको हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट दे रहा होगा एफडी पर। तो एक एक करके सारे बैंक्स को तो जानेंगे ही जानेंगे और उसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि आज के टाइम पे जहां बहुत सारे बैंक आपको सिर्फ और सिर्फ 7% के आसपास इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, तो एक स्कीम ऐसी भी है जहां पे अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको वहां पे 8.5% तक का रिटर्न मिल रहा है। और वो भी सरकारी सेफ्टी के साथ, यानी जितने पैसा आप इन्वेस्ट करोगे वो सरकारी स्कीम है, उसमें आपका पूरा पैसा सेफ रहेगा। देखिए हम सब इंटरेस्ट रेट तो जान लेते हैं, हम देख लेते हैं कि ये फलाना बैंक इतनी इंटरेस्ट रेट दे रहा है, वो बैंक हमें इंटरेस्ट रेट दे रहा है, ये सारे बैंक्स हैं हमारे पास, इनकी इंटरेस्ट रेट तो जानेंगे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले कंफ्यूजन ये रहती है कि उस ब्याज दर के हिसाब से हमें ब्याज कितना मिलेगा, हमें पैसे कितने मिलने वाले हैं। तो कुछ भी करने से पहले हम सबसे पहले कैलकुलेट करके ही देखते हैं कि अगर हम एफडी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और कोई बैंक हमें 7% के इंटरेस्ट रेट दे रहा है, 7% हम बेसिक मान के चल रहे हैं, तो हमें एक आइडिया आ जाएगा कि कोई 7.5% दे रहा है तो हमें कितनी मिलेगी, कोई 8 दे रहा है तो हमें कितना पैसा मिलेगा। तो हमें एक आइडिया आ जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले कैलकुलेट करके देखते हैं। ये एसबीआई का कैलकुलेटर है और हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि मान लीजिए कोई 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है, 1 लाख रुपए बेसिक अब मान के चलते हैं। इससे हमें आसानी होगी, कोई 5 लाख करना चाहता है तो वो 5 गुना कर दे जो भी अमाउंट आएगी, तो इससे हमें आसानी हो जाएगी। और मान सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 1 साल के लिए। अगर कोई 1 साल के लिए एफडी करवाता है, यहाँ पे 1 साल हम डाल देते हैं, इंटरेस्ट रेट हम यहाँ पे 7% डालते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देखिए वैसे तो 7% के हिसाब से सबको ये लग रहा होगा कि 1 लाख के ऊपर 7,000 रुपये हमारा ब्याज बन जाएगा। लेकिन ऐसी सीधी सीधी कैलकुलेशन नहीं होती, क्योंकि एफडी आप जब भी करवाते हो वहां पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। यानी हर 3 महीने में जो ब्याज है वो कैलकुलेट होता है फिर, और अगले 3 महीने उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे हम जो फ्रीक्वेंसी करेंगे हमारी कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज की, वो क्वार्टरली होगी। तो इसलिए सीधा 7,000 रुपये ब्याज नहीं बैठता, आप देखोगे भी। हम जैसे ही कैलकुलेट पर क्लिक करते हैं तो जैसे कि आप देख रहे हो, अगर 1 लाख रुपए आप 7% के हिसाब से आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 7,186 रुपए, 1 लाख की एफडी पर 1 साल के लिए। आइए अब देखते हैं अगर आप 2 साल के लिए एफडी करवाना चाहते हो तो आपको कितना ब्याज मिलेगा। यहाँ पे हम 2 साल एंटर करते हैं और जैसे ही कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि 2 साल के लिए आप एफडी करवाते हो तो आपको मिलेंगे 14,888 रुपए 1 लाख पर ब्याज आपका 2 साल का रहेगा। अब बात करते हैं 5 साल की। अगर कोई 5 साल की एफडी करवाना चाहता है तो यहाँ पे हम 5 साल एंटर कर देंगे और यहाँ पे जैसे ही हम कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर कोई 5 साल की एफडी करवाता है और 7% के हिसाब से, तो आपको 41,478 रुपये ब्याज मिलेगा। यानी 1 लाख रुपए आपके बढ़ के हो जाएंगे 1,41,478 रुपये। आइए अब जानते हैं कि कौन सा बैंक हमें कितनी इंटरेस्ट रेट दे रहा है, क्योंकि यहाँ से हमें आइडिया आ जाएगा। और देखते हैं ऐसी कौन सी स्कीम है जिसमें हमें 8.5% में रिटर्न मिल रहा है। देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जानना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन अगर आप अपना मेहनत की कमाई का पैसा डालना चाहते हो तो 2 चीज़ें और ध्यान रखना। आपको ये चीज़ तो ध्यान रखनी है कि आपको कहाँ पे कितना ब्याज मिलेगा, ये तो सभी सोच लेते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ हमें ये भी सोचना है कि वहाँ पे हमारा पैसा सेफ है कि नहीं है। क्योंकि अगर हम एफडी करवा ही इसी वजह से रहे हैं कि हम म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहते, एफडी हमने इसीलिए तो करवाई है कि हम पैसे को सेफ भी रखना चाहते हैं और उसको ग्रो भी करना चाहते हैं, उस पर अच्छा ब्याज भी लेना चाहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सेफ्टी। और उसके बाद ये एक चीज और ध्यान रखनी है कि मान लीजिए हमें बीच में पैसे की जरूरत हो जाती है तो कहाँ पे आसानी से पैसा निकल जाएगा। तो ये 2 चीज और ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ आप रिटर्न के पीछे मत भागना, क्योंकि हो सकता है आगे जाके अगर पैसे की जरूरत हो जाए तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो आइए अब जानते हैं कि हम इंटरेस्ट रेट क्या मिल रही है आज के टाइम पे जो बैंक्स हैं। हमने यहाँ पे तीन तीन बैंक्स लिए हैं। 3 हमने स्मॉल फाइनेंस बैंक लिए हैं जो टॉप हमें ब्याज दे रहे हैं, 3 हमने सरकारी बैंक्स लिए हैं और 3 हमने प्राइवेट बैंक्स लिए हैं। सबसे पहले जानते हैं हम जो हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो हमें कितनी इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। देखिए जो हमारा जन स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो हमें 8.2% की इंटरेस्ट रेट दे रहा है। और अगर हम बात करें उसके बाद यहाँ पे हमारा है सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। सर्वोदय स्मॉल जो फाइनेंस बैंक है वो हमें 8.1% की इंटरेस्ट रेट दे रहा है। और उसके बाद है हमारा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 24 महीने की अगर कोई एफडी करवाता है, यानी कि अगर कोई 2 साल की एफडी करवाता है तो ये दे रहा है 7.45% की इंटरेस्ट रेट। अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो बैंक के केस में क्या होगा कि आधा परसेंट, अमूमन क्या होता है कि आधा परसेंट वहां पे ज्यादा मिलता है।
तो यानी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर कोई सीनियर सिटीजन करवाएगा तो वहाँ पे 0.5% यानी 7.95% की इंटरेस्ट रेट वहाँ पे मिल सकती है। तो ये है हमारी जो हमारे नॉर्मल पर्सन है उनके लिए इंटरेस्ट रेट स्मॉल फाइनेंस बैंक में। अब बात करते हैं प्राइवेट बैंक की। प्राइवेट बैंक में कौन से ऐसे बैंक है जो आपको सबसे ज्यादा ब्याज दे रहे हैं? सबसे पहले हमारे पास है प्राइवेट बैंक में बंधन बैंक। जो बंधन बैंक हमें 7.2% की इंटरेस्ट रेट दे रहा है अगर कोई लगभग 1 साल की एफडी करवाता है वहां पे। बात करते हैं इंडसइंड बैंक की। इंडसइंड बैंक में हमें 7% की यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दे रहा है अगर कोई 1 साल और 6 महीने की यानी एक 1.5 साल से लेकर 3 साल की कोई एफडी करवाता है तो लगभग 7% यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट मिलती है। बात करें आरबीएल बैंक की तो आरबीएल बैंक हमें 7% की इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। लेकिन आरबीएल बैंक में जो एफडी पे इंटरेस्ट रेट ये मिल रहा है वो डिजिटल एफडी यानी आप ऑनलाइन एफडी करवाओगे तब आपको ये इंटरेस्ट रेट मिलेगा। यानी मोटा मोटी माने तो यहाँ पे 7% के आसपास यहाँ पे देखने को मिलेगी। इंडियन बैंक भी आपको यहाँ पे 7% के आसपास यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दे रहा है आज के टाइम पे। अब बात करते हैं सरकारी बैंक की। देखिए सरकारी बैंकों में सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई की। सभी ये जानना चाहते हैं कि एसबीआई कितनी इंटरेस्ट रेट दे रहा है। तो एसबीआई हमें 6.5 यानी 6.55% की इंटरेस्ट रेट दे रहा है अगर कोई 1 साल की एफडी करवाता है। बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे हमें 6.25% की इंटरेस्ट रेट दे रहा है। देखिए हमने 7% के हिसाब से मान के चले थे तो हमें वहां पे लगभग कितने रुपए मिल रहे थे? 7,186 रुपए 1 साल का ब्याज मिल रहा था। तो यहाँ पे 6.5% मिल रहा है। तो आप खुद यहाँ पे आइडिया लगा सकते हो कि आपका कितना ब्याज यहाँ पे बनेगा। बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की तो बैंक ऑफ बड़ौदा हमें 6.25% की इंटरेस्ट रेट दे रहा है। तो आप कहोगे कि आपने तो कहा था कि 8.5% भी आपको सरकारी स्कीम में मिल रही है। यहाँ तो कोई भी सरकारी बैंक ऐसा नहीं है जो आपको 8.5% की इंटरेस्ट रेट दे रहा हो या 8 से लेकर 8.5% तक की इंटरेस्ट रेट दे रहा हो। देखिए रुकिए अभी उसको जानने वाले हैं। लेकिन एक पोस्ट ऑफिस की और हमारी एफडी होती है जो सबसे सिक्योर होती है। तो पोस्ट ऑफिस की जो एफडी पे इंटरेस्ट रेट है वो भी जान लेते हैं। जो पोस्ट ऑफिस की एफडी है उसकी इंटरेस्ट रेट 6.9% है अगर 1 साल की एफडी करवाओगे। 7% है हमें हमारी अगर आप 2 साल की एफडी करवाते हो। 7.1 है अगर आप 3 साल की एफडी करवाते हो। और 7.5% आपकी इंटरेस्ट रेट है अगर आप 5 साल की एफडी करवाते हो। और देखिए जो ये एफडी आप करवाओगे ये बिल्कुल सिक्योर है और यहाँ पे जो ब्याज बनेगा वो लगभग जैसे कि वहां पे 7% के हिसाब से देखा था यहाँ पे आपका 7,080 रुपए 1 लाख के ऊपर आपका ब्याज बनेगा अगर आप पोस्ट ऑफिस में एफडी करवाते हो। अब बात करते हैं कि उस स्कीम की। देखिए ये भी एक पोस्ट ऑफिस की स्कीम है। पोस्ट ऑफिस की ही स्कीम है। पोस्ट ऑफिस की स्कीम का नाम है पीएलआई स्कीम। देखिए ये पीएलआई स्कीम क्या है? आपको यहाँ पे तो क्या होता है कि ये लमसम पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है कि 1 लाख रुपए 2 लाख 5 लाख ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन पोस्ट ऑफिस की पीएलआई स्कीम में आप हर महीना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और चाहो तो आप साल में एक बार भी उस पैसे को दे सकते हो। यानी आपकी जो भी किस्त बनेगी मान लीजिए आपकी 1,000 रुपए की किस्त बनी और टोटल आपके 12,000 आपको देने हैं तो आप ये 12,000 रुपए इकट्ठे भी दे सकते हो। यानी एज ए एफडी भी आप इसको मान सकते हो अगर किसी को एकदम से पैसा इन्वेस्ट करना है। तो अगर आप पीएलआई स्कीम करवाते हो तो वहां पे आपको अभी अगर कोई 5 से लेकर 10 साल तक की पीएलआई स्कीम करवाता है तो वहां पे आपको 8 से लेकर 8.25 8.5% तक का ब्याज मिल रहा है क्योंकि अब जीएसटी वहां पे कम हो गए हैं। तो अगर आप उस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप उसमें भी कर सकते हो। अगर आप एफडी ही करवाना चाहते हो और किसी बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है तो आप वहां पे भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप इन स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर आपका सेविंग अकाउंट नहीं है और एफडी करवाना चाहते हो तो स्टेबल मनी एक ऐप होती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से क्लिक करके आप आपका मान लीजिए किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक में सेविंग अकाउंट बेसिक ना हो आप वहां पे एफडी करवा सकते हो। अगर आपके मन में अभी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।